अच्छा, क्या आपको याद है दोस्तों वो समय जब खबरें बता रही थी कि भारतीय बैंक डूब रहे हैं? 2018 में जब एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग असेट्स 11% से ऊपर जा चुका था और लोगों का बैंकिंग सिस्टम पर भरोसा टूटने लगा था। जी, आज ये बात पुरानी हो गई है। आज वही बैंक रिकॉर्ड मुनाफा कमा रहे हैं और द इंडियन इकोनॉमी के विकास में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक समय पतन के कगार पर खड़ा सिस्टम आज दुनिया में सबसे मजबूत माना जाता है? इस कहानी को हाल ही में ट्विटर पर द मैट्रिक्स ने शानदार ढंग से समझाया और सच कहें तो ये भारत के बड़े सुधारों की मिसाल है। बात शुरू होती है 1991 से, जब भारत में बैंकिंग बिना किसी पारदर्शिता के चल रही थी। राजनीतिक दबाव में दिए गए लोन, बिना जांच के मंजूरी और अकाउंटेबिलिटी का अभाव। नतीजा, एनपीए 17% तक जा पहुंचा था। फिर आई नरसिंघम कमेटी, जिसने बैंकिंग सिस्टम में अनुशासन लाया। लेकिन क्या सुधार वहीं खत्म हो गए थे? नहीं, वाजपेयी सरकार के दौरान में आया सरफेसी एक, जिसने बैंकों को कोर्ट में जाए बिना संपत्ति वसूलने की ताकत दी। एनपीए घटा और उम्मीद लौटी। पर फिर 2008 में आई वैश्विक मंदी की मार। बैंकों ने अंधाधुंध लोन दिए, अधिकतर बिना जांच के। क्या आप जानते हैं कि उस दौर में एक फ्रेज चलता था, फोन बैंकिंग? फोन बैंकिंग अर्थात सिर्फ फोन कॉल से लोन मंजूर हो जाते थे। एयरलाइन कंपनी को लोन चाहिए तो यूपीए के किसी नेता को फोन करवा दिया। स्टील वाले को फोन चाहिए तो गवर्नमेंट अपॉइंटेड डायरेक्टर्स के पास चले जाओ और काम हो जाएगा। हाल ये हो गया था कि तब देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किंगफिशर एयरलाइंस को लोन देने का डिफेंड किया। बाद में एयरलाइन के साथ विजय माल्या ने क्या किया वो दुनिया ने देखा ही। और यही नहीं, जब परियोजनाएं फेल हुई, बैंकों ने सच्चाई छिपाने के लिए एवरग्रीनिंग की, यानी खराब लोन पर नए लोन दिए। और फिर आया 2015 में सच का सामना करने का समय। आरबीआई का असेट क्वालिटी रिव्यू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार का दृढ़ समर्थन। पुराना छिपा तनाव बाहर आया। एनपीए दिखा 10 लाख करोड़ के पार। कई इसे संकट मान रहे थे, पर सच में ये सुधार की शुरुआत थी। सरकार ने 4R फॉर्मूला लागू किया, रिकॉग्निशन, रिजोल्यूशन, रिकैपिटलाइजेशन और रिफॉर्म। आईबीसी कानून से बैंकों को ताकत मिली कि वो खराब लोन जल्दी सुलझा सके। 3.1 लाख करोड़ की पूंजी डाली गई ताकि बैंक फिर से मजबूत बन सके। 27 सरकारी बैंकों का विलय करके उन्हें 12 शक्तिशाली संस्थान बनाया गया। और हाँ, भगोड़े आर्थिक अपराधी की कानून की जिम्मेदारी तय की। और परिणाम, 2024 तक भारतीय बैंकों ने नया इतिहास बनाया। एनपीए घटकर 2.6% पहुंचा, नेट एनपीए सिर्फ 0.6% और बैंकों ने रिकॉर्ड मुनाफा कमाया, 3.1 लाख करोड़ रुपए। अब क्या ये रातों रात हुआ था? नहीं, ये हुआ सही नीति, पारदर्शिता और दृढ़ इच्छा शक्ति से। नरसिंघम कमेटी से लेकर मोदी सरकार के 4R तक भारत ने दिखाया कि सुधार अगर ईमानदारी से किए जाएं तो असंभव भी संभव हो जाता है। द मैट्रिक्स ने सही कहा कि यह कहानी सिर्फ बैंकों की नहीं है, भारत की नई आत्मविश्वास भरी अर्थव्यवस्था की कहानी। खैर, इस पर अब आपका क्या कहना है हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। जुड़े रहिए पैम्फलेट के साथ। नमस्कार।